नमन, माँ के चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन एवं प्रिंसिपल सर एवं मेरे शिक्षक साथीगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित था, आज का टॉपिक था माँ की ममता। और अपनी इस धरती पर यदि कोई है, प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर है, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अपन के जो माँ बाप हैं, अपन को इस बाल सभा से एक मैसेज देना चाहिए कि हम अपनी प्रज्वलित माँ रूपी ज्योति का कभी भी उसके दिल को न दुखाएंगे और उसकी तन मन धन से सेवा करेंगे। इसके अलावा जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित है, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। वो एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक एवं बहुत ही समाज प्रेमी थे और अंतर राष्ट्रीय जगत में उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत ख्याति प्राप्त की थी, जिसका मैं सारगर्भित शब्दों में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आपको बता दें, देखो क्लास में पढ़ाते समय मुझे एजुकेशन नहीं होती, पर यहाँ आते समय मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और आज मुझे मौका है, भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहा जाता है। जिस तरह नेपोलियन ने, आपको पता है, विश्व विजेता की ख्याति प्राप्त की थी, उसी तरह इसे आध्यात्मिक नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और आपको विदित है कि इस महान विभूति का जो गुरु था वो था रामकृष्ण परमहंस, और उसी के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और हमारे यहाँ पर समाज सेवा, इसके साथ साथ आपको बता दें बहुत सारी अनेक शाखाएं खुली, जिसमें स्कूल, वृद्धाश्रम और अनाथालय, जिसके माध्यम से समाज का सुधार किया। इसके अलावा इन्होंने 1898 में पश्चिम की दूसरी यात्रा की थी, सेंट फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इससे पहले आपको विदित ही है विद्यार्थियों, 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था और वहां अपने वक्तव्य से, अपने भाषण से सभी का दिल जीता था, जिसमें सारा विचार। और इनको आपको पता है, इसका मूल मंत्र यही था कि निडर बनो, साहसी बनो, और निडरता और कायरता ही सबसे प्रमुख आपकी क्या है, कमजोरी। जब तक ये रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए उन्होंने अनेक अपने भारतीय समाज में कुप्रथाएं थी, जिसमें जैसे समुद्र लांघना निषेध पॉलिटिकल में था। पहले अपन के यहाँ पे आपको बताते, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और अनेक समाज सुधारक रहे थे। सती प्रथा थी, उन कुप्रथाओं को बाल विवाह, इसके अलावा ना जाने कितनी समस्याएं थी, जिनसे अपने देश से मिटाया। और आपको बता दें, अस्पृश्यता उस टाइम पर प्रगाढ़ सामाजिक समस्या थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। और आपको बता दें कि इसने सुधार करना। और आपका अगला महासभा का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020, जिसमें चुनौतियां और संभावनाएं। इससे अपन को, जैसे ये लागू हुई है, इससे अपन को क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलेंगी और अपन इसमें क्या संभावनाएं देखना चाहते हैं। सभी को धन्यवाद।